हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ। चैप्टर 4 है आपका ये पार्ट्स एंड होल्स। ओके, और ये आपका है वीडियो लेसन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसे हम। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, पार्ट्स एंड होल। यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। तो आपने अपनी कंट्री का जो फ्लैग है, जिसे हम ट्राई कलर या तिरंगा भी बोलते हैं आप लोग। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग। तो आपको पता ही होगा कि हम फ्लैग को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ हैव नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग। तो हमें सबको पता है कि हम फ्लैग को कैसे ड्रॉ करते हैं। लेट अस ट्राई। फ्लैग को ड्रॉ करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ अ रेक्टेंगल। तो आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका लेंथ कितना हो 8 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी हो 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ड्रॉ करना। ओके, तो ये आपका 8 है लेंथ और ये विड्थ है आपका 6 सेंटीमीटर। डिवाइड करना इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। तो 1 2 3, तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना और जो फ्लैग है उसे आप ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे है द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज़ सेफ्रॉन। तो जो सबसे टॉप 1/3 पार्ट है वो कौन सा कलर है, सेफ्रॉन या ऑरेंज कलर हम बोलते हैं उसको। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ फ्लैग। तो मिडिल कलर आप देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है, आपका वाइट कलर आपको देखने मिलेगा। ओके, वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र। तो आपको एक स्पिनिंग व्हील देखने को मिलेगी, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं अशोक चक्र। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। तो कितना जो पार्ट होगा आपका फ्लैग का वो ग्रीन कलर का होगा। तो आप देखोगे वो होगा आपका 1/3। तो आंसर आपका होगा 1/3। इज़ द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। क्या जो आपका जो वाइट कलर है वो आपका 1/3 से कम है। कम है तो क्यों है, देखो कम इसलिए है क्योंकि आप देखोगे सेंटर में क्या आपका है, हमने अशोक चक्र बना रखा है स्पिनिंग व्हील। तो वो एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है वाइट पोर्शन का। इस वजह से जो पोर्शन है आपका टोटल एरिया देखोगे रेक्टेंगल का, वो आपको 1/3 से लेस मिलेगा देखने को। तो आपके लिए मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। देखो आंसर से पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्पिनिंग व्हील है इसे हम बोलते हैं अशोक चक्र। ये हमें क्या दिखाता है, द व्हील इज़ कॉल्ड द अशोक चक्र बिकॉज इट्स अपीयर ऑन ए नंबर ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो जो भी शिलालेख हैं अशोक के वो उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग विच इज़ द लायन कैपिटल ऑफ अशोक। तो ये जो क्या आपका है वो है आपका लायन कैपिटल ऑफ अशोक। तो जो सिंह राजधानी है अशोक की वो इसे दिखाने की कोशिश करता है आपका। ईच स्पोक ऑन द चक्र सिम्बोलिसिस वन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। जो भी चक्र में आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, जो भी लाइंस दिख रही हैं, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। एंड ऑल्सो द 24 आवर्स इन अ डे। तो 24 आवर्स जो डे होता है आपका एक दिन में, आप देखोगे 24 घंटे होते हैं, वो उसको भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका है। विच इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द व्हील ऑफ द टाइम। तो इसे क्या करते हैं, समय का पहिया भी हम बोलते हैं। सम ऑफ द 24 प्रिंसिपल दैट द स्पोक रिप्रेजेंट आवर्स। देखो यहाँ पे कुछ और प्रिंसिपल हमारे पास है, जैसे लव है, करेज है, पेशेंस है, सेल्फ सेक्रीफाइस है, ट्रूथफुलनेस है आपका, राइटियसनेस है आपका है, स्पिरिचुअलनेस है आपका है। स्पिरिचुअल आपका आध्यात्मिक होता है आपका है, नॉलेज आपके पास है, फेथ है आपका है, अमंग अदर। तो और भी हमें देखने को मिलते हैं। देखो आपका जो फ्लैग का जो क्वेश्चन था उसका जो सॉल्यूशन है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप देखोगे जस्ट होल्ड, हाँ, डू यू नो द ड्रॉ, डू यू नो टू ड्रॉ द फ्लैग, यस आई नो ड्रॉ द फ्लैग, बिल्कुल हमें ड्रॉ करना आता है फ्लैग को। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग, मैंने बताया था वाइट कलर होगा आपका। आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र। तो आप देखोगे सेंटर में जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे हम अशोक चक्र को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। तो जाहिर सी बात है हमने थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो 1/3 पार्ट भी क्या होगा आपका, ग्रीन ही पोर्शन होगा आपका। नेक्स्ट है इज़ द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3। मैंने बताया था आपको कि हमने व्हील जो आपका अशोक चक्र है उसको ड्रॉ किया था वाइट पोर्शन में। इस वजह से जो वाइट पोर्शन का जो एरिया है वो लेस देन 1/3 मिलेगा देखने को आपको, बिकॉज अशोक चक्र प्रेजेंट इन द वाइट पोर्शन।
नेक्स्ट हम देखते हैं और भी कंट्रीज़ के फ्लैग हमारे पास हैं, जैसे ये आपका है अफ़गानिस्तान का फ्लैग। तो नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट्स ब्लैक। तो ब्लैक पार्ट कितना है, तो आप देखोगे इक्वली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 1/3 पार्ट क्या है आपका है, ब्लैक है आपका। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, इसको भी हम क्या बोलेंगे, 1/3 ही बोलोगे आप इसको भी, क्योंकि इक्वली डिवाइड है आपका ये। इज़ रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल आपका रेड जो पोर्शन है वो आपका लेस देन 1/3 है, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपको क्या ड्रॉ किया गया है, एम्ब्लेम ड्रॉ किया गया आपका, यानी कि जिसे बोलते हैं प्रतीक बोलते हैं। जैसे आपके हमारे जो ट्राई कलर है तिरंगे में कौन सा प्रतीक है, अशोक चक्र है। इसलिए अदर कंट्रीज़ में भी अलग अलग क्या होते हैं, एम्बेल्स होते हैं, आपके प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड हमारे पास है, इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हो। और पहले से पहले हम देखते हैं अफ़गानिस्तान है कहाँ पे इंडिया में। ये देखो आपका इंडिया के किस साइड आपका है, तो ये देखो आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका ये कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो आप जब देखोगे वेस्ट रीजन में पाकिस्तान होते हुए ये एरिया जो आपका है ये आपका अफ़गानिस्तान है। ओके, तो अफ़गानिस्तान कहाँ पड़ेगा आपका, ये देखो वेस्ट रीजन में आपका है। इसे आप डायरेक्शन डिवाइड करके भी बता सकते हो आप। नेक्स्ट हम आते हैं, इसका जो सॉल्यूशन आप इस तरह से लिख सकते हो। अफ़गानिस्तान का जो फ्लैग है उसका जो सॉल्यूशन क्वेश्चन पूछा गया तो उसका सॉल्यूशन आप इस तरह से लिख सकते हो कि हाउ मच ऑफ इट्स ब्लैक। तो आप देखोगे 1/3 ऑफ द फ्लैग इज़ ब्लैक। तो 1/3 जो पार्ट है फ्लैग का वो क्या है, ब्लैक है आपका। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज द 1/3, ऐसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं। इज़ रेड लेस देन, मैंने बताया था कि हाँ लेस देन है, बिकॉज क्या है इसमें एम्ब्लेम आपको देखने मिलेगा, यानी कि प्रतीक देखने मिलेगा आपको रेड पोर्शंस में। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैग है आपका, ये है म्यांमार। तो आपका कंट्री है म्यांमार। चलो हम देख लेते हैं म्यांमार कहाँ है। तो आप देखोगे ये आपका जो है असम रीजन, गुवाहाटी, यहाँ से देखोगे ईस्ट में आपको म्यांमार आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिस इज़ द फ्लैग ऑफ म्यांमार, ये म्यांमार का फ्लैग है। आवर नेबर, जो कि हमारा पड़ोसी है, इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। तो जो ब्लू कलर है आपका वो मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस है। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हो, आपके लिए मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। द ब्लू कलर इज़ द लेस देन 1/4। तो ब्लू कलर आपका 1/4 से लेस देन है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे भी वाइट एम्ब्लेम आपको देखने मिलेगा, प्रतीक देखने मिलेगा ब्लू रीजन में भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज़ रेड। तो ये जो रेड पोर्शन आपके पास है ये एरिया पूरा वो कितना है आपका, हाउ मच। इट इज़ मोर देन हाफ है आपका, ठीक है, 1/2। इट इज़ मोर देन 3/4, यानी कि 3/4 पार्ट है आपका, हाफ पार्ट है, पूछ रहा है आपसे। तो आप देखो इसका आंसर आप लिख सकते हो एज इट इज़ द मोर देन हाफ एंड ऑल्सो इट इज़ मोर देन 3/4। तो ये 3/4 से भी ज़्यादा है और हाफ से भी ज़्यादा आपका है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और फ्लैग है। आप देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कलेक्ट एज मेनी फ्लैग एज यू कैन। तो आप बहुत सी कंट्रीज़ हैं, सबका एक फ़्लैग होता है आपका, तो आप उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। पिक्चर्स आप कलेक्ट कर लेना, अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना उसको, जितना पॉसिबल हो आपसे, 5, 6, 10 एज मच। क्या करना है आपको उसके बाद, हाउ मच फ्लैग्स हैव 3 कलर्स। उसमें से आप चेक करना कितने फ्लैग में 3 कलर्स आपको देखने मिलते हैं। आर ऑल द कलर्स पार्ट्स इक्वल इन दिस फ्लैग। और ये भी चेक करना कि जो 3 कलर्स हैं वो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हैं, यानी जैसे कि इंडिया का आपने देखा, मैप आपने देखा, अफ़गानिस्तान का देखा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा था वहाँ पे। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ मैथ क्लब। यहाँ पे देखो एक केरला स्कूल है, केरला का एक स्कूल है, उसका एक मैथ क्लब का एक फ्लैग है। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज़ कलर्ड रेड। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो कितना पार्ट जो है रेड फ्लैग का वो रेड कलर से क्या है, कलर्ड है। तो आप देखोगे अपर पोर्शन और सबसे लोअर पोर्शन जो है आपका वो कलर जो है आपका रेड कलर है आपका। तो टोटल आप देखो डिवाइडेशन देखोगे तो टोटल 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। तो इसमें से रेड कितने हैं, 2। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये रेड पोर्शन हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा आपका। व्हाट इज़ द पार्ट इन ग्रीन, व्हाट पार्ट इज़ ग्रीन। तो कौन सा पार्ट ग्रीन है, कितना पार्ट है, तो आप देखोगे ग्रीन केवल एक है, तो 1/5 जो पार्ट है आपका वो ग्रीन होगा आपका।
ओके, नाउ सी द ब्लैक बर्ड लोगो। तो यहाँ पे एक ब्लैक बर्ड लोगो आपको देखने को मिल रहा है। इज़ देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल। तो क्या आपके स्कूल में मैथ क्लब है? तो आप अब देखना आपके स्कूल में, जो आपका केवी स्कूल है, वहाँ पे मैथ क्लब है या नहीं। अगर नहीं है तो आप नो आंसर करना, अगर नहीं है तो आस्क योर टीचर हाउ टू सेट इट अप। तो कैसे इसे हम सेट करेंगे अपने टीचर से आप पूछना। बिल्कुल आपका स्कूल ओपन होगा तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा कि कैसे मैथ क्लब को हम सेटअप कर सकते हैं। डिज़ाइन करना एक फ्लैग को फॉर योर मैथ क्लब। तो आपको एक डिज़ाइन करना है अपने मैथ क्लब के लिए फ्लैग को। ड्रॉ इट हियर। आप अपने नोटबुक पे अपनी जो इमेजिनेशन है उसको आप ड्रॉ करना कि हमारा जो स्कूल का मैथ क्लब का जो फ्लैग होगा वो इस तरह का होगा। तो ये काम सभी को करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि 2/5 जो पार्ट आपका है वो आपका रेड कलर है, 1/5 पार्ट जो है आपका वो आपका है ग्रीन कलर, और ये आपको ड्रॉ करना है ब्लैक बर्ड लोगो को। इसी तरह से अब आपका जो आंसर मैंने बताया था कि अगर मैथ क्लब है तो आंसर आप नो करो, नहीं तो आप क्या करोगे, टीचर से आप रिक्वेस्ट करोगे वहाँ पे कि हमारे स्कूल में भी मैथ क्लब होना चाहिए, और हम जो मैथ क्लब का जो फ्लैग है उसे आप ड्रॉ करके दिखाना। जो जिसका सबसे अच्छा मैथ क्लब का फ्लैग होगा उसे चूज़ किया जाएगा अगर मैथ क्लब सेटअप होता है तो। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे हैं आप ही की तरह। अब इन्होंने एक रेक्टेंगल ले लिया है, अब इसको क्या करेंगे, कलर करेंगे आप ही की तरह। पेजेस को ख़राब नहीं करना है आपको, है अच्छे से कलर करना है आप लोग। हैव यू यूज द रेड कलर। तो क्या आपने रेड कलर यूज़ किया है? बिल्कुल हम रेड कलर यूज़ करेंगे। व्हाट पार्ट्स ऑफ फ्लैग डिड यू कलर्ड रेड। तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अपर पार्ट को क्या करो, रेड से कलर कर दो। तो टॉप अपर पार्ट बोल दो, टॉप 1/3 जो पार्ट है हम उसको क्या करेंगे, रेड कलर से कलर कर देंगे आपका। वॉट वर द अदर कलर्स यू चूज़। और कौन कौन से कलर चूज़ कर सकते हो? आपके पास ग्रीन है, ऑरेंज है, अदर देन रेड। ग्रीन ऑरेंज आपके पास है, बहुत से कलर आपके पास है, पर्पल है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्काई ब्लू है, ग्रीन है, जैसा जो भी कलर आपको पसंद हो अब उस कलर से क्या करना, फ्लैग को कलर करना आप लोग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है देखो एक मैजिक टॉप बनाई एक बच्ची है, काफ़ी चंचल बच्ची है। अब इसको क्या करना है, ये बनाना है इसको मैजिक टॉप। तो कैसे बनाती है मैजिक टॉप, तो एक कार्डबोर्ड पीस लिया है इसने, इसको सर्कुलर जो पाथ है उसमें इसको कट कर लिया, जिसका रेडियस है आपका 3 सेंटीमीटर। देखो अगर ये हम मान के चलें ये आपका सर्कल है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये जो आप करोगे ड्रॉ, तो ये आपका रेडियस है। ओके, और कंप्लीट पार्ट लोगे तो ये आपका डायमीटर कहलाएगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि सर्कल में कौन कौन से फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ओके, या कौन कौन से पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या करना है आपको, डिवाइड करना है सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में। अब जो सर्कल हमने बनाया है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। नाउ ईच पार्ट इज़ 1/8 ऑफ द सर्कल। तो 1/8 हो जाएगा आपका, 1/8 हो जाएगा आपका। ईच पार्ट क्या करना है, 2/8 यानी कि 2, जो आपका 1/8 है आपका प्लस 1/8 आपका है, उसको क्या करना है 2 को रेड कलर से आपको कलर कर देना है आपको। और 1/8 पार्ट को ऑरेंज कलर है आपके पास है, 1/8 को येलो से कलर करना है। इस तरह से जितने कलर आपके पास है सब आप कलर कर दो। पुश ए मैच स्टिक थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और एक मैच स्टिक को क्या करो, पुशअप करो, जहाँ पे जो सर्कल है जो आपने बनाया था सर्कल, उसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे आप उसे पुशअप कर दो, पिनअप कर लो। योर मैजिक टॉप इज़ रेडी। अब आपका मैजिक टॉप रेडी है। अब इसको स्पिन करना आप लोग, स्पिन फास्ट स्पिन करो आप। तो व्हाट डू यू सी, तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको कलर जो है आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप। ओके, कैन यू सी ऑल द कलर, नहीं, अगर आप फास्ट स्पिन करोगे तो हमारी जो आँखें हैं, जो आपकी आइज़ हैं, वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगी। राइट, व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, तो आप क्या देखते हो आप अपने नोटबुक में उसको मेंशन करना। तो आपके लिए आंसर मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन द मैजिक टॉप इज स्पिनिंग, जब इसे स्पिन करते हैं, वी कैन नॉट सी द कलर प्रॉपरली, हम कलर को प्रॉपरली नहीं देख सकते हैं। वी सी ए वाइट सर्कुलर टॉप स्पिनिंग, हमें एक वाइट सर्कुलर टॉप स्पिनिंग देखने को मिलती है।
तो ये देखो आपका एक सर्कल है, तो ये जो पार्ट आपका है जिसके थ्रू हमें सर्कल हमने बनाया हुआ है वो आपका है रेडियस। अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया होता है पाई इंटू रेडियस पावर 2। तो यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, जिसे नॉर्मली हम 3.14 भी लिखते हैं। ये आपका सर्कमफेरेंस आपका है, जिसे हम नॉर्मली आप रेक्टेंगल में पेरीमीटर बोलते हैं, उसी तरह से सर्कल में हम इसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। देखो सर्कमफेरेंस बोलते हैं आपका ऑफ ए सर्कल। तो इसका क्या होता है, ये होता है आपका पाई इंटू डायमीटर। तो आप देखोगे तो आपका ये जो डायमीटर है आपका, ये रेडियस, टोटल ऑफ रेडियस का जस्ट डबल कर दो आप, तो आपका डायमीटर काउंट हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करो पाई से, तो आपका सर्कमफेरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। रिमेंबर दैट द डायमीटर क्या मैंने बताया था, 2 इंटू रेडियस का जस्ट डबल आप देखोगे वो आपका होगा डायमीटर। ये आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू सभी लोगों का, धन्यवाद जो आपने इस वीडियो लेसन को देखा अच्छे से। आई होप ऑल ऑफ एंजॉय दिस सेशन। आपको इस सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू क्लास।